पाकिस्तान टीम की मिसाल भी उस खराब बंदूक की तरह है जिससे मालिक भी डरता है और दुश्मन भी, क्योंकि इस जैसी बंदूक जो है वो किसी वक्त भी चल सकती है और उसका नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 615 रन पर फॉलो ऑन किया और पाकिस्तान टीम को मुश्किलात में डालने के लिए वो खुद मुश्किल में पड़ गए और इसी टीम ने जो कि 194 रन पर पूरी टीम पवेलियन वापस लौट गई और यही बैट्समैन और यही बॉलर जनूबी अफ्रीका के जिन्होंने इस पाकिस्तानी टीम को 194 पर ऑल आउट कर दिया और अब यही टीम जो है वो तकरीबन 420 रन से भी प्लस स्कोर कर चुकी है और साउथ अफ्रीका की तारीख में ये पाकिस्तान की पहली टीम है जिसने अब तक एक इनिंग्स के अंदर इतना बड़ा रन पहाड़ जैसा रन जो है वो बना दिया है। अब वाज़ेह रहे कि अगर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं तो पाकिस्तान टीम ये मैच अपने हाथों तो नहीं कर पाती लेकिन इसको ड्रा लाजमी करवा सकती है, क्योंकि अभी तक कल का दिन पड़ा है और हो सकता है कि हम थोड़ा सा जनूबी अफ्रीका को टफ टाइम भी दे। लेकिन वाज़ेह रहे कि शान मसूद की कप्तानी तो अच्छी ना हो सकी लेकिन उसकी बैटिंग अच्छी होगी और उसको मुसलसल ट्रोलिंग किया जा रहा था और उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और शायद इसी तनकीद की वजह से शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो वापस लौट चुकी है और उन्होंने जो सवालों का जवाब दिया है वो अपने बल्ले के रन से दिया है और आज 145 की नाकाबिले यकीन और बेहतरीन इनिंग खेलकर पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में अहम किरदार अदा किया है। और उनके साथ साथ पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज और बेहतरीन कवर ड्राइव के मास्टर बाबर आजम, जिनको किंग भी कहा जाता है, और किंग का बल्ला 2025 में चलना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि सीए ने 5 करोड़ भी दिया है और साथ में बाबर आजम को बैट भी दिया और शायद ये सीए का बैट जो है वो बाबर आजम के लिए बड़ा ही लकी साबित हो रहा है, जो कि इस बैट से अब रन्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और मोहम्मद हफीज बाबर आजम के बारे में कहते हैं कि बाबर आजम के लिए बैड लक है कि वो सेंचुरी स्कोर तो ना कर पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी लाजमी करेंगे और बाबर आजम का अब बल्ला जो है वो चलना शुरू हो चुका है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि आज पाकिस्तानी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर तकरीबन 420 रन अब तक बना लिए हैं और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और बेहतरीन वो अभी जो कि अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और दोनों जो हैं वो तकरीबन 40 और 38 के करीब यहां तक के वो रन्स के करीब पहुंच चुके हैं। और आज कामरान गुलाम जो है वो सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए, खुरम शहजाद ने 18 रन बनाए और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम को साइम अयूब का बड़ा नुकसान इसी टेस्ट के अंदर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी विकेट जो है वो इस वक्त जो महरूम है पूरी टीम जो है, क्योंकि आज पाकिस्तान के 11 प्लेयर नहीं बल्कि 10 प्लेयर खेलेंगे और उन 10 प्लेयर्स में सबके बराबर अगर एक साइम अयूब को खड़ा कर दिया जाता तो ये सब उन पे भारी था, लेकिन उसके साथ बैड लक हुई और साइम अयूब जो है वो इस वक्त सख्त इंजरी का शिकार है। और साइम अयूब के हवाले से मोहसिन नकवी का ये कहना है कि मैं साइम अयूब की मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है उसका जायजा खुद लूंगा और अजहर महमूद को उन्होंने लंदन भेज दिया है और 4 जगह पे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो चुकी हैं और वहां से 4 जगह से उनको चेक करवाया जाएगा। और मोहसिन नकवी का ये कहना है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है, यहां तक कि हमारे मुल्क के आसिफ अली जरदारी ने भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको टेलीफोनिक राब्ता भी किया और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। और वाज़ेह रहे कि साइम अयूब इस वक्त बड़ी ही तकलीफ में हैं, क्योंकि उनको जो ये 30 सेकंड के अंदर साइम अयूब को जितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उसको 6 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में वापस आए और एक बार फिर अपने बल्ले से रन्स करे और पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी में जितवाए। नाज़रीन इकराम, अब वाज़ेह रहे कि अगर आज के इस मैच की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा कोई बड़ा किरदार अदा कर पाते हैं और क्रीज के ऊपर मौजूद, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास कोई खिलाड़ी भी नहीं है। आमिर जमाल है, वाज़ेह है कि आमिर जमाल को हमने इसी वजह से ऐड किया था क्योंकि वो बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी। और सिकंदर वक्त इसके ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं जरूर नुमान अली और साजिद खान को साथ लेके जाता, क्योंकि साजिद खान भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने ना जाने किस कदर ये सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि उन्होंने नुमान अली
अली और साजिद खान को बाहर बिठाया। अगर नुमान अली और साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ आपको एक सरप्राइज दे सकते हैं तो वो यहां पर भी एक सरप्राइज दे सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया कि उन दोनों को बाहर बिठा दिया। और अभी पाकिस्तान के पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अगर ये मैच नहीं हारती, लेकिन एक कमबैक तो बड़ा अच्छा कर रही है और इसी तरह अगर कमबैक करती है तो ये मैच ड्रा भी हो सकता है और ये जो इबरतनाक शिकस्त है उससे हम बच सकते थे, क्योंकि 615 पहाड़ जैसा टारगेट, जो पहाड़ जैसा रन जो हमें बना के दे दिया गया है, वो कहा जा रहा था पाकिस्तान टीम से बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहां पर 194 पर पूरी टीम होगी और वहीं पर 194 पर कोई खिलाड़ी भी आउट नहीं हुआ और पाकिस्तान की पहली विकेट 224 रन पर गिरी। नाज़रीन इकराम, साथ ही साथ बाबर आजम का यह कहना है कि अब मेरे बल्ले ने रन उगलना शुरू कर दिए और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम के लिए अपनी इसी जो खेल को जारी रखूंगा और अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा रन कर पाए और अच्छा उनको टफ टाइम दे पाए ताकि पाकिस्तान इस शिकस्त से बच सके। इसी के साथ अपने मेजबान मीर अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।